नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पार्शियल सीओडी कैसे यूज करते हैं, पार्शियल सीओडी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया था। और इसमें हमने एक प्लगइन यूज करके दिखाया था वो कॉमर्स के अंदर कि कैसे हम प्लगइन को यूज करके पार्शियल सीओडी अप्लाई करते हैं। वो प्लगइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये प्लगइन को आप सर्च करेंगे गूगल में तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप हमारे आर्टिकल्स पे जाएंगे जिसको कि रिलेटेड है पार्शियल सीओडी के ऊपर, तो इस आर्टिकल्स के अंदर भी आपको प्लगइन का लिंक नीचे आप जाएंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो कि रिलेटेड है वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट यूजिंग एआई, यानी कि एआई की हेल्प से हम वर्डप्रेस प्लगइन कैसे डेवलप करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि वर्डप्रेस प्लगइन अगर आप कोई डेवलप करना चाहते हैं तो उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि प्लगइन के अंदर फंक्शनैलिटी क्या होगा, फीचर्स क्या होगा, एडमिन के अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे, फंक्शन और फ्रंट पे क्या फंक्शनैलिटी चलेगी, तभी आप एक अच्छा सा प्लगइन डेवलप कर सकते हैं एआई की हेल्प से। क्योंकि उसको प्रॉम्प्ट देना कंपलसरी है, प्रॉम्प्ट सही तरीके से होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में आपको एक तरीके से प्लगइन डेवलप करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब हम जाते हैं कमांड के ऊपर कि क्या क्या कमांड हमें आया प्रॉम्प्ट लिखना है इसके लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट मैंने पहले से रेडी करके रखा है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉम्प्ट के बारे में, देन हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो प्रॉम्प्ट में सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम चैट जीपीटी से कोई काम करा रहे हैं तो पहले उसको हम बताएंगे कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, किस तरीके का रोल परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले उसको बोलेंगे हे act as a WordPress developer who can develop any functionality and use WordPress hook and filter to solve the WordPress problem and create or develop new plugin from scratch। सो इससे इसको आइडिया मिल जाएगा कि इसको क्या टास्क परफॉर्म करना है और किस तरीके रोल परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ये बताएंगे कि उसको किस तरीके का रोल परफॉर्म करना है, देन हम डिस्क्राइब करेंगे अपने प्लगइन के बारे में। तो पहला हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्डप्रेस प्लगइन विथ नेम। हमने प्लगइन का नेम भी उसको बताया कि शिपिंग डिस्काउंट बेस्ड ऑन कस्टमर रोल। अब कस्टमर रोल क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर जो डिफॉल्ट रोल होते हैं आपने देखा होगा, सब्सक्राइबर का होता है, कस्टमर का होता है, या फिर ऑथर का होता है, एडमिन का होता है, इस तरीके के रोल डिफाइंड होते हैं। बट यहाँ जो रोल की मैं बात कर रहा हूँ वो कस्टम रोल होगा जो कि होगा प्राइम रोल। प्राइम जैसे होता है ना, अमेजोन प्राइम का आपने सुना होगा नाम, तो प्राइम जो कि एक अलग रोल है जो कि कस्टम रोल होगा जिसको वर्डप्रेस के अंदर हम पहले डिफाइन करेंगे। आपके वर्डप्रेस के अंदर रोल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। एंड टेक्स्ट डोमेन शुड बी शिपिंग डिस्काउंट बाय रोल, ये टेक्स्ट डोमेन होगा हमारा प्लगइन का। तो हमने पहले उसको प्लगइन के बारे में बता दिया कि नाम क्या होगा, उसका टेक्स्ट डोमेन क्या होगा। अब बात करते हैं प्लगइन के अंदर फीचर्स क्या होगा। सो अगला यहाँ पे प्रॉम्प्ट है आई वांट अ वूकॉमर्स सेटिंग विद शिपिंग डिस्काउंट फॉर प्राइम इन एडमिन बैकएंड टू डिसाइड द डिस्काउंट अमाउंट। हमने इसको ऑप्शन दिया कि सेटिंग होना चाहिए वो कॉमर्स के अंदर जिसके अंदर क्या होगा, बैकएंड में क्या होगा, डिस्काउंट अमाउंट डिसाइड करने का ऑप्शन होना चाहिए। वो अमाउंट फिक्स प्राइस भी हो सकता है या परसेंटेज में डिस्काउंट होंगे, ये फीचर्स हमारे पास होना चाहिए। एंड ऑल्सो नीड ऑप्शन टू इनेबल एंड डिसेबल द प्लगइन फीचर। ठीक है, प्लगइन को इनेबल डिसेबल करने का फीचर्स हमें होना चाहिए। ये है तीसरा प्रॉम्प्ट। चौथे में हमने इसको बताया ऑन चेकआउट पेज जहाँ पे हमारा अप्लाई होगा, फंक्शनैलिटी विल चेक द कस्टमर रोल, कस्टमर का रोल चेक करेगा। एंड इफ कस्टमर है प्राइम अंडर स्कोर कस्टमर, ये हमारा रोल डिफाइंड है प्राइम का मेरे वर्डप्रेस के अंदर। जो मैंने अपना डेमो बनाया है उसके अंदर हमारा ये पहले से रोल डिफाइंड है, मैं आपको दिखाऊंगा। देन डिफाइन शिपिंग डिस्काउंट विल अप्लाई ऑन द शिपिंग अमाउंट, जो भी शिपिंग अमाउंट होगा उस पर जो भी हमने यहाँ पे अमाउंट डिसाइड किया होगा डिस्काउंट का वो वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अगला पॉइंट होता है दिस डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो सेव इन डाटाबेस, जो डिस्काउंट अप्लाई हुआ है वो डाटाबेस में सेव होना चाहिए। एंड डिस्प्ले इन एडमिन ऑर्डर लिस्ट व्हेन एडमिन विल ओपन ऑर्डर टू चेक ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। जब ऑर्डर डिटेल्स के लिए हम चेक करेंगे तो वहाँ भी दिखना चाहिए कि हाँ इस प्रोडक्ट के अंदर ये डिस्काउंट अप्लाई हुआ था, सो डेट कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा प्रॉम्प्ट है। तो अब चलिए इस कमांड को कॉपी करते हैं प्रॉम्प्ट को, अब इसको चैट जीपीटी पे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कोड लिखता क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लगइन यहाँ पे डेवलप हो चुका है इसका कोड। अब इस कोड को हम अप्लाई करेंगे अपने फोल्डर के अंदर और हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने बोला कि क्रिएट अ फोल्डर नेम, जो भी इसका डायरेक्टरी का नाम होगा फोल्डर का, कहाँ पे, WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स फोल्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने
कोड पे जाएंगे, यानी कि जो हमारी वेबसाइट का कोड है, ठीक है। तो हमारा वेबसाइट का ये हमारा फोल्डर है जो कि हम यहाँ पे वेबसाइट यूज़ करें। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर ई कॉम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ई कॉम फोल्डर के अंदर हम WP कंटेंट और प्लगइन्स फोल्डर में हम आ चुके हैं। और ये हमारा डेमो है। तो इसमें चेकआउट पेज पे आप जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ऐड टू कार्ट किया है मैंने प्रोडक्ट को, वो यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे शिपिंग अमाउंट दिख रहा है अभी से, ठीक है, जो कि फ्लैट कितना है, $100। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, ये यूज़र हमारा, जैसा मैंने बताया था कि मैं दिखाऊंगा प्राइम यूज़र, तो आपको ये मैं यहाँ पे रिफ्रेश करा के दिखा देता हूँ। यूजर्स लिस्ट के अंदर मेरा एडमिन है, कस्टमर है और प्राइम कस्टमर है। 3 तरीके के रोल हमारे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एडमिन हो गया, कस्टमर हो गया, और ये हमारा प्राइम कस्टमर है। तो हमने जो रोल डिफाइन किया है वो प्राइम कस्टमर पे हमारा कूपन अप्लाई होना चाहिए। तो प्राइम के अंदर सिंपल एक ही यूज़र है मेरे पास, जो कि हमारा इसको ब्राउज़र में लॉगिन है। अगर इसमें इस कार्ड में नहीं है डाटा, मैं सबसे पहले काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ प्राइम रोल। तो माई अकाउंट में जाएंगे इसके, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बनाया हुआ है प्राइम मेंबरशिप का, ठीक है। तो प्राइम मेंबरशिप में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो यू ऑलरेडी हैव अ प्राइम मेंबर, एक्सपायर कब हो रहा है इसका प्राइम मेंबर, ये यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। बट एडमिन के अंदर आप देखोगे तो एडमिन के अंदर ये प्राइम नहीं है। आपको मैं दिखाऊँ एडमिन के अंदर जाके, तो ये प्राइम मेंबर, क्योंकि ये एडमिन है, प्राइम है ही नहीं। अगर इसके अंदर मेंबरशिप पे जाएंगे तो इसका मेंबरशिप इन्होंने अभी नहीं लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है परचेज करने का, बट एडमिन है तो मैं इसको परचेज तो कर नहीं सकता। तो सिंपल चेकआउट पेज पे जाऊँगा। तो चलिए अब प्लगइन को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे प्लगइन्स फोल्डर में। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपनी एक डायरेक्टरी जिस नाम से उसने बोला है, जो कि है शिपिंग डिस्काउंट बाय रोल। ओके, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, नीचे आएगा। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम मूव कर जाएंगे, क्योंकि अब जो भी कोड करना है इस डायरेक्टरी के अंदर करना है, इस प्लगइन के बिहाफ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि क्रिएट हो गया। अब मेन प्लगइन फाइल हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नाम हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए न्यू फाइल। ओके, अब इसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं फाइल, क्योंकि फाइल को एडिट करना होगा तभी इसके अंदर हम कोड पेस्ट कर पाएंगे। और ये कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे एडिट लग रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ, हो रहा है, टाइम ले रहा है। तो ये देखिए ओपन हो गया। मैं इसको पेस्ट करूँगा इसके अंदर और सेव कर दूँगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा स्टेप है हमारा सेटिंग पेज, जो कि मैंने सेटिंग के लिए इसको बोला था। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है इंक्लूड्स के नाम से। तो सबसे पहले इसके अंदर हम इंक्लूड नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हमें क्रिएट करनी है। तो इस फोल्डर के अंदर आगे हम इसका नाम देना है setting.php, कॉपी करेंगे और इसके अंदर क्रिएट करेंगे सबसे पहला काम, फाइल का नाम। अब जैसे हो जाएगा ये फाइल क्रिएट, देन हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे और इसको एडिट करके इसके अंदर भी हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। अब ये ओपन होगा, देन हम इसको मूव करेंगे। देखो ओपन हो गया, देन हम इसको मूव कर देते हैं सेम लिस्ट में। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगला पॉइंट हमें यहाँ पे आता है, ये हो गया हमारा सेटिंग पेज। अब अगला यहाँ पे डिस्काउंट लॉजिक, जिस फाइल में डिस्काउंट का लॉजिक लगेगा और उस फाइल का नाम होगा discount.php और ये होगा इंक्लूड फोल्डर के अंदर, यानी कि इसी में। तो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं discount.php के नाम से और फिर इसको एडिट करने के लिए ओपन कर लेते हैं। और ये हमारे पास कोड है डिस्काउंट वाला। देन हम इसको कॉपी कर लेंगे। अभी ये जैसे ही ओपन हो जाता है, ये देखो ओपन हो गया, इसको भी ड्रैग करके सेम इसमें कर लेंगे। अब ये सेव हो गया। सेव हो गया तो हम इसको फिर से अपलोड कर लेंगे। सेव होने के बाद अब ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद सिंपल से इसने बोला है एक्टिवेट करो प्लगइन को जब भी आपका ये वाला कोड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब हम इसको अपलोड कर दिए हैं, मतलब हमारा प्लगइन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूजर्स मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है, हमारे पास एक मेंबर है। तो अब हम चलेंगे प्लगइन्स के अंदर। अब प्लगइन्स के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा ये प्लगइन अगर बन गया है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखना चाहिए एक्टिवेट करने का, प्लगइन के ऑप्शन के। तो नीचे आते हैं,
तो ये देखिए हमारे पास डिस्काउंट बेस्ड यहाँ पे रोल बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देते हैं, यहाँ पे नाम, योर नेम यहाँ पे देख रहे हो आ रहा है, हम इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, सेव करेंगे और इसको अपलोड हो चुका है। देन हम चलेंगे अपने प्लगइन्स पे और इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद जब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। अब इसको एक्टिवेट करते हैं, ये देखिए एक्टिवेट हो गया, शिपिंग डिस्काउंट बेस्ड ऑन ऑफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया था इसको कि हमारे पास एडमिन में ऑप्शन होना चाहिए वो कॉमर्स के अंदर। तो वो कॉमर्स के अंदर ये देखिए यहाँ पे शिपिंग डिस्काउंट फॉर प्राइम का ऑप्शन दे दिया है इसने हमें, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मैंने इसको मांगा था कि प्लगइन का टाइप होना चाहिए जो कि फिक्स अमाउंट हो या परसेंटेज, ये दोनों हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे दिखना चाहिए, तो डिस्काउंट की वैल्यू मान लो मैं देता हूँ 30%, नहीं 35%, मान लो मैंने डिस्काउंट का अमाउंट दिया और वो फिक्स अमाउंट है, और प्लगइन को इनेबल कर दिया और सेव कर दिया। तो जैसे ये सेव हो जाएगा हम इस पेज पे जाएंगे, चेकआउट पेज पे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ये एडमिन का प्रोफाइल है, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट अप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि इसको सिर्फ हमने प्राइम मेंबर के लिए किया है। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ, शिपिंग अमाउंट है उसके बाद डिस्काउंट कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम चलते हैं उस प्रोफाइल पे जो कि हमारा प्राइम मेंबर है, अब इसके होम पे जाते हैं और इसमें जाएंगे और नीचे आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को हम। ठीक है, ऐड टू कार्ट करेंगे, व्यू कार्ट पे आएंगे, देन चेकआउट पेज पे प्रोसेस कर जाएंगे। जैसे ही होगा ये प्रोसेस टू चेकआउट पेज, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई दिखेगा अमाउंट, देखिए शिपिंग डिस्काउंट दिख रहा है, कितना हमने दिया था 35 दिया था, तो यहाँ पे 35 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट को चेंज कर देते हैं, इसको मैं करते हैं 45, सेव करते हैं और फिर यहाँ पे जाएंगे तो देखिएगा डिस्काउंट 45 हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लोड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अब चेंज होकर कितना हो गया 45 हो गया। तो इस तरीके से डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है। ये तो हमारा फिक्स डिस्काउंट की बात है। अगर हम इसको बोलते हैं परसेंटेज डिस्काउंट हो और ये 30% हमारा अप्लाई हो और सेव करेंगे तो ये अब देखिएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा डिस्काउंट, अब परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो अब 100 का 30% कितना होगा 30 रुपीज़ हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है शिपिंग डिस्काउंट कितना कैलकुलेट हुआ 30। तो इस तरीके से अब ये डिस्काउंट काम करेगा, लेकिन ये काम किसके लिए, प्राइम मेंबर के लिए। अब यहाँ पे नॉन प्राइम मेंबर के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारे प्लगइन के फीचर्स था कि ये प्लगइन हमारा क्या करना चाहिए, चेक करेगा सबसे पहले कि यूजर प्राइम है कि नहीं, अगर प्राइम नहीं है तो उस पर अप्लाई नहीं करेगा, अगर यूजर प्राइम मेंबर है देन ये कूपन अप्लाई करेगा। तो ये कूपन हम एक तरीके से, जैसे अमेजोन के अंदर हम कुछ फीचर्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जब आप प्राइम मेंबर बनते हो, तो उस तरीके के फीचर्स हमने इस प्लगइन में डाले हैं कि अगर कोई हमारा प्राइम मेंबर है हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे पोर्टल में या ऑनलाइन स्टोर पे, देन उसको ये फीचर्स के आधार पर उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, अदरवाइज उसको डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन है। तो आई होप ये प्लगइन डेवलपमेंट यूजिंग ChatGPT आपको क्लियर होगा। आप इसको अप्लाई कीजिए, करके देखिए अपने इस कोड को अप्लाई करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है प्रॉम्प्ट वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से प्रॉम्प्ट की फीचर्स होने चाहिए। जितना आप उसको डिवाइड करके जितना अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉम्प्ट को डिफाइन करेंगे उतने अच्छे से आपको रिजल्ट देगा ChatGPT। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कैसे आप ChatGPT की हेल्प से वर्डप्रेस के प्लगइन भी कुछ मिनटों में आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनको इस नॉलेज को गेन करने में आसानी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज कर सकें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आज की वीडियो में यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।